अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एफआईए एक्ट को इंशाल्लाह अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो एफआईए एक्ट जो है ना वो एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं? 10 सेक्शन हैं। तो ये मतलब आपको आगे चलते हुए जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं तमाम चीजें आपके एमसीक्यूज हैं जो आपके पेपर में इन्हीं में से पूछा जाएगा, तो आपने बड़े गौर से तवज्जो के साथ सुनना है। पहला सेक्शन जो है ना वो आपका है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट का। यानी कि पहले सेक्शन में 3 सब सेक्शन आपके हो गए हैं। पहला हो गया शॉर्ट टाइटल, दूसरा एक्सटेंड और तीसरा हो गया है कमेंसमेंट। तो आपने अब इनका बताना है कि शॉर्ट टाइटल क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो शॉर्ट टाइटल है सब सेक्शन 1 में, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है एफआईए एक्ट, यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ये बेसिकली गैजेट में 17 जनवरी 1975 को हुआ था शायद, लेकिन इसका एक्ट का नाम 1974 है। एक्ट का नाम 75 आपने नहीं लिख देना है। एक्सटेंड इसकी क्या है, यानी कि किस किस पर लागू होता है? तो ये तमाम जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के एज ए होल, जितने भी सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, उन तमाम पे, प्लस जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन तमाम के ऊपर ये लागू होता है। पब्लिक सर्वेंट से मुराद है कि अगर कोई फॉरेनर भी एज ए पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे जॉब कर रहा है तो उस पर भी ये कानून लागू होगा। और पाकिस्तान को कोई भी शहरी, वो कहता है वेर एवर दे मे बी, जहां कहीं भी होगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, एफआईए एक्ट जो है उसके ऊपर भी लागू होगा। और तीसरी चीज है कमेंसमेंट के एक साथ ही लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा कानून लागू हो और आधा ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2। बड़ा आसान सा ये है, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जो 8 यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई है ना, ये आगे जाके एक्ट में ये नाम आने हैं बार बार। तो ये जब नाम आएंगे इसका क्या मतलब होगा वो उसने आपको यहां बता दिया कि अगर कहीं पे कोड आता है तो ये कोई साइफर कोड नहीं होगा, ठीक है, बल्कि ये कौन सा कोड होगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होगा 1898 का। तो इस तरह जो है ना उसने आगे एक्ट में आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि आगे जहां भी ये चीज आएगी उसका ये मतलब होगा। अच्छा, अब वो है ना अक्सर पूछ लेता है कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 5 क्या है, यानी कि ये 5 वाला जो है ना ये क्या है। अब ऐसे तरतीब तो याद नहीं होती है, तो आपने निमोनिक्स के थ्रू इसको याद रखना है। तो निमोनिक्स के थ्रू एक मैंने जुमला बनाया है, वो ये है, आपने बनाना है कि आगे आगे कार दौड़े, पीछे पीछे सब सवारियां रुले। ठीक है, आपने सोच ले, फिर से सुन ले। आगे कार दौड़े, पीछे पीछे सब सवारियां रुले। 8 लफ्ज हैं, 8 ही आपके सब सेक्शन हैं, और आपको इस तरह पता चल जाएगा कि 5वें नंबर पे। अब देखें जो रिपीट हो रहे हैं ना, यानी कि ये पी 2 रिपीट हो गए हैं और एस 2 रिपीट हो गए हैं। तो ये आप कैसे याद रखोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपने याद रखना है। डिक्शनरी देखते हो ना कभी डिक्शनरी, तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे पी है ना, पी के बाद आर है, पी के बाद अगर आर है तो पहले आएगा डिक्शनरी में, और पी के बाद यू है तो डिक्शनरी के बाद में आता है। यानी कि जब डिक्शनरी स्टार्ट होती है ना तो पहले होता है ए, फिर ए बी, ए सी, इस तरह चलता है ना। तो इसी तरह पी आर पहले आता है, पी यू बाद में आता है। अब देखें यहाँ पे आगे एस पी ई सी आई, यहां तक दोनों एक जैसे हैं, स्पेस सी तक, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में ये ए वाला जिसके आगे पहले ए है ये पहले आएगा, और ये जो एफ है ना ये वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये 8 के 8 सेक्शन और सब सेक्शन आपको याद हो गए बड़े अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं कि है क्या एजेंसी। वो कहता है कि एजेंसी अगर आगे वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होगा एफआईए। एफआईए की एजेंसी अंडर सेक्शन 3, जो कि 3 सेक्शन के अंडर बनी हुई है, ये है आपका सेक्शन 3, ये भी हम पढ़ते हैं अभी। तो एजेंसी कौन सी एजेंसी? जो यहां पे 3 सेक्शन के थ्रू बनी है। कोड का कहीं पे जिक्र हो जाता है तो बोलते हैं कि कोड होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछा जाता है वहां पे, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में वो लिख देगा कि कौन सा है, 1898 का है या 1860, 1980, 1948। तो आपने वहां पे फिर 1898 को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो इन चीजों को भी आपने जहन में रखना है। ये जो कोड है ना, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपने सुना होगा कि मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी, ये उर्दू में जो है ना उसे कहते हैं। अच्छा, आगे डीजी। डीजी का कहता है कि अगर आगे जिक्र हो जाए तो इससे क्या मुराद होगा? डीजी का कहता है अगर जिक्र हो जाएगा डीजी ऑफ एजेंसी, एफआईए का जो डीजी है ना वो मुराद होगा आगे जहां पे भी डीजी का वर्ड यूज होगा। प्रोविंशियल पुलिस कहता है कि जो पुलिस एक्ट 1861 के तहत 1861 में जो सूबाई पुलिस बनी थी, प्रोविंशियल पुलिस बनी थी, आगे जहां पे भी प्रोविंशियल पुलिस का जिक्र आएगा इससे मुराद वो होगी। फिर कहता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन है? तो कहता है कि पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है, ये इसको कहते हैं मजमुए ताजीराते पाकिस्तान।
तो पीपीसी जो है ना 1860 का जो है, ये बेसिकली 1860 का है, वो बरतानिया ने जो दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान में इसने कुछ अमेंडमेंट की थी और फिर इसको पाकिस्तान में लागू कर लिया था। इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो 1956 में पहले आया था, तो पिछले 9 साल तक हम इंडिया का एक्ट 1935 वाला ही उसमें कुछ अमेंडमेंट करके जो है ना वो यूज करते आए थे। अच्छा खैर ये हमारी बहस नहीं है। तो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, जो पीपीसी 1860 के सेक्शन 21 में जिसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो यहां से इसके लिए आपको वो भी पढ़ना चाहिए, वैसे जरूरी नहीं है, इस तरह का कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा अब ये स्पेशल पुलिस कौन सी है, ऊपर आपने प्रोविंशियल पुलिस पढ़ी है, ये स्पेशल पुलिस है, उससे अलग है। कहता है स्पेशल पुलिस वो है जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 के तहत बनी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में बैठ के देख रहे होगे कि यही आपको वहीं पे आ रहे होंगे। तो स्पेशल पुलिस कौन सी होगी है, जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 के तहत बनी है, और प्रोविंशियल कब बनी थी, 1861 में बनी थी। ठीक है, ये भी हो गया। अब बोलता है स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन बोलता है, देखो एसपी ये हमने पढ़ा, स्पेशल पुलिस, और ये पीपी, पीपी का तो आपको पता ही होगा ना, पंजाब पुलिस यानी कि प्रोविंशियल पुलिस, पंजाब नहीं मतलब प्रोविंस, सारे जितने भी प्रोविंस है उनकी अलग अलग पुलिस है। स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस का एमलगमेशन का, एमलगमेशन मतलब इकट्ठा जो है ना एक ऑर्डर हुआ था 1962 में, तो उसमें उसके जो सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर या आर्टिकल 3 के अंदर जो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन है तो वो होगा स्पेसिफाइड। अच्छा उसके बाद 8वां और आखिरी सब सेक्शन जो है वो है रूल्स। कहते हैं रूल्स कौन से हैं कि आगे जिक्र होगा, तो वही रूल्स जो इस एक्ट के तहत, कोई भी रूल बताया ना इस एक्ट के तहत तो वो इससे मुराद होगा जब भी रूल का वर्ड आएगा आगे जाके कहीं भी एक्ट के अंदर। तो ये हमारे 2 हो गए हैं। अच्छा अब जो तीसरा हमारा सेक्शन है वो हमें ये कहता है कि एफआईए कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सबसे पहले तो इसको फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कुछ शेड्यूल्स हैं 117 शेड्यूल जो इस एफआईए एक्ट के एंड पे दिए हुए हैं, वो जितने भी शेड्यूल है ना उनके जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईए को हम जो है फेडरल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। और दूसरा सबसेक्शन ये है कि डीजी को और जितने भी मेंबर्स हैं एजेंसी के, चाहे वो डायरेक्टर है चाहे कोई भी है व्हाटएवर, तो उसको जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो हमारे 3 हो गए हैं। चौथा देखते हैं, बड़ा इजी सा है, इसमें 2 चीजें हैं सिर्फ, सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि आपकी जो एजेंसी है ना एफआईए, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो देखभाल है, इंतजामिया है, वो होगा आपका डीजी। ठीक है, ये लिखा हुआ है डीजी, डायरेक्टर जनरल। और जो ओवरऑल जितनी भी आपकी सुपरिटेंडेंस है, जिसका जो है समझ लो कि मुआयना करना है या व्हाटएवर जो भी चीज है, तो ओवरऑल सुपरिटेंडेंस फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ये जो है ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है जो आते हैं, वो पूछा जाता है कि सुपरिटेंडेंस कौन देखता है, वो फेडरल गवर्नमेंट देखती है, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है एजेंसी की, डीजी देखता है। इस एक्ट का सबसे पावरफुल और सबसे अहम जो सेक्शन है वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है, पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी, यानी कि जाहिर है कल को आप लोगों ने भर्ती होने, आपके पास क्या पावर्स होंगी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, आप लोग सर्च कर सकते हैं किसी भी शख्स को, किसी भी जगह को, किसी भी प्रॉपर्टी को। नंबर 2, आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। नंबर 3, सीज कर सकते हैं आप किसी भी प्रॉपर्टी को। ये इसका सेक्शन सब सेक्शन 1 था। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, कहता है कि एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो, वो क्या होगा, वो कहता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होगा। नंबर 3, वो कहता है कि एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, दोबारा से वही बात है, वो क्या, वो सर्च कर सकता है किसी को, सॉरी अरेस्ट कर सकता है किसी को भी विदाउट वारंट। विदाउट वारंट इतनी पावर्स है कि आप विदाउट वारंट भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी 2 रीजंस हैं, मतलब 2 चीजें इसके अंदर, या तो आपको डीजी एम्पावर करे इस काम के लिए, या फिर जो शख्स है जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको शक व शुबा है, या फिर वो मुलविस है किसी भी सरगर्मियों में जिसकी बिना पे आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं। एवनी अन्य वहां किसी को अरेस्ट कर लेना आपने जाके। ठीक है, फिर चौथा सब सेक्शन इसका क्या कहता है, चौथा सब सेक्शन आपको ये कहता है कि किसी भी जगह पे जहां पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस जगह को वो पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है। वो नहीं, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट उसको जो है ना वो पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है जिस जगह पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
और पांचवा इसका सेक्शन आपके पास यहाँ पे है कि आपने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको शक व शुबहात है या किसी शख्स के ऊपर, और आप उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर देते हैं और उसको राइटिंग में आप भेज देते हैं इन रिटर्न, ज़बानी कलामी नहीं, ये मैंने यहाँ लिखा है इसलिए, राइटिंग में आप भेज देते हैं किसी भी शख्स को कि आपने इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करना, किसी को सेल नहीं करना, ठीक है, आपने अपने पास ही रखनी है जब तक जो FIA का मामला है वो तय नहीं हो जाता। तो अगर वो आपकी बात नहीं मानता और उसको फिर भी वो कहता है नहीं जी मैं आपसे बड़ा फनकार हूं, तो फिर उसके ऊपर लगता है सबसेक्शन 6, यानी कि पनिशमेंट उसके ऊपर क्या है, वो है 1 साल की सजा है, कैद है, कैदे बामुशक्कत, और जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों चीजें, यानी कि या तो कैद या जुर्माना या दोनों चीजें। तो ये आपकी पावर्स हैं जो आप जो है वहां पे किसी के ऊपर भी लागू कर सकते हैं।